डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा में स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, ये बहुत अच्छा गाना है। आगे चलकर इसमें परमेश्वर के नामों का जिक्र किया गया है। जानते होंगे आप लोग इस गीत को। ये मैंने क्यों गाया गाना, क्योंकि आज का जो संदेश है वो भय के विषय में है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के डर हैं। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा जाता है कि बाइबल में 365 बार मत डर शब्द लिखा है। फिर भी कई प्रकार के डर हमें सताते हैं। ये कौन से डर हैं, इनसे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, बाइबल इस बारे में क्या कहती है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख इस नए संदेश को लेकर आया हूं और चाहता हूं कि इस संदेश को आप पूरा देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खूपस में आज का सवाल है कि आपको बताना है, क्या हनोक ने भी कोई पुस्तक लिखी है? इसका जिक्र नया नियम में आया है। कहाँ पर आया है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और इस संदेश को सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का संदेश आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार में बहुत सारे डर हैं जो हमें घेरे रहते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं और आपके पास समय नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज अटेंड करें, कहीं जाकर सीखें 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, और भी बहुत सारे समय हैं जिसमें हम लोग सिखाते हैं। अगर नहीं है तो आपके लिए हमारे पास एक ऑफ़र है। हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हैं, 20 बुक का सेट है। अगर आप चाहते हैं उन्हें हासिल करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मामूली सा खर्च आपको करना पड़ेगा इन पुस्तकों को पाने के लिए। हज़ारों सरमान है इसमें जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। यहाँ पर मैसेज मत कीजिए कि मुझे पुस्तक चाहिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कि मुझे पुस्तक चाहिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि कितने प्रकार के डर हैं जो हमें डराते रहते हैं, सताते रहते हैं। क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो कई प्रकार के डर हमें, वो खौफ हमारे पीछे लगे रहते हैं। इसे कहते हैं डर की आत्मा या भय की आत्मा। जैसे हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि भय की आत्मा परमेश्वर ने हमको नहीं दी है। तो ये भय की आत्मा हमें घेरे रहती है। इस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी है कि हम आज के वचन को सीखें, समझें और देखें कि ये डर हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं और कैसे हम इनसे निवारण पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में जीवन बिताएं, भय में नहीं। विश्वास में जीवन बिताएं, भय में नहीं, निडर होकर। क्योंकि भजन संहिता 34 के 4 पद में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, हर एक बात से। बाइबल हमें सिखाती है कि किन बातों में हमें नहीं डरना चाहिए। वो बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात क्या होती है, हमें चिंता होती है भविष्य की या कल की चिंता। ये जो चिंता है ये दूसरी चिंता है, कल की चिंता कि कल हमारे जीवन में क्या होगा, कल हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, और भी बहुत सारी चिंताएं हैं जो हमें आकर घेर देती हैं। तो बहुत लोग अपने भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, परिवार और दूसरी आवश्यकताओं को लेकर डरते रहते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा एक विचलितपन होता है, जिससे कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो व्याकुलता उनके अंदर होती है।
एक डर अंदर समाया रहता है और वो परेशान से रहते हैं, चेहरे से ही पता चल जाता है कि भाई परेशान हो। फिर लोग पूछते हैं क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। तो ये व्यर्थ का डर है। इसलिए यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 34 पद लिखा है, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। चिंता डर को पैदा करती है, डर चिंता को पैदा करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यीशु मसीह ने साफ कहा कि कल की चिंता मत करो। और यशायाह 41 पद और उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है। ये बहुत ही प्रचलित आयत है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। यशायाह 41 की 10 आयत, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से परमेश्वर हमको संभाल के रखते हैं। ऐसे करके जैसे हम किसी के गर्दन में हाथ रख देते हैं ना, ऐसे करके संभाल के चलते हैं उसको। किसके साथ करते हैं हम ऐसे, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसको ऐसे करके लेके चलते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे अंदर किसी भी भय को आने नहीं दूंगा। लेकिन कल की चिंता हमें बहुत सताती है। यीशु मसीह कहते हैं कल की चिंता मत करो। दूसरी चिंता है बीमारी और मृत्यु की चिंता है, मतलब भय। दूसरा जो भय है वह है बीमारी और मृत्यु का भय। बीमारी और मृत्यु का डर मनुष्य को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं, चिंता में लगे रहते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने गलती से बता दिया भाई आपको कैंसर है, तो आधा इंसान तो उसी समय मर जाएगा और फिर धीरे धीरे वो ये सोच कर कि कैंसर है कैंसर है कैंसर है, जबकि डॉक्टर ने तो गलती से बोल दिया, किसी और की रिपोर्ट आपके पास आ गई। रिपोर्ट भी कई बार बदल जाती है ना। तो ये वाला भय ये क्या कर देता है, हमें कमज़ोर कर देता है और एक दिन धीरे धीरे हम ख़त्म हो जाते हैं। तो हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। यहाँ लिखा है कि यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इस डर को भी परमेश्वर दूर कर देता है। कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 के 25 पद में, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो जीवन हमारे पास है, तो हम क्यों भय खाते हैं मृत्यु का, क्यों डरते हैं कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये बीमारी लग गई है। कोई सी भी बीमारी हो वो हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस बीमारी में ख़त्म हो जाएंगे। ये नेगेटिविटी कौन लेकर आता है, शैतान हमारे मन में लेकर आता है। हमें इसको लताड़ना है, दूर करना है अपनी ज़िंदगी से कि हम बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं बिल्कुल। और जब हम बार बार कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, परमेश्वर हमें चंगाई पूरी रीति से देगा। क्योंकि हमें एक बात याद रखनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर भी सामर्थ पा गए थे। मृत्यु को भी उन्होंने जीत लिया था, मृत्यु को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। तो मृत्यु का भय हमें ना डराए, इसलिए हमें जीवन के पास रहने की ज़रूरत है। और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तीसरा भय है मनुष्यों का और विरोधियों का डर। ये हमें बहुत सताता है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, ये डर हमारे अंदर बहुत रहता है। कभी कभी लोग दूसरों की बातों और आलोचना या विरोध से डरते हैं, जब आलोचना करते हैं, ये तो ईसाई बन गए, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी और भी बातें, जरूरी नहीं यही बातें हों, और तरह के भी विरोध लोग हमारा करते हैं कि भाई तुम ये मत करा करो, ये करो। बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हमारा विरोध होता है और लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमारी बुराइयाँ करते हैं। ऐसे ये जो डर है, विरोधियों का डर, हमें बहुत सताता है। नीति वचन 29 अध्याय के 25 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मनुष्य का भय फंदा ठहरता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहता है। मनुष्य का भय फंदा ठहरता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सुरक्षित रहता है। तो मनुष्य का भय हमें डरा नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है उसी का भय अपने अंदर हमें रखने की
ज़रूरत है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। मतलब सीधा सा मतलब है, मनुष्यों का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। डर कब आता है? जब हम गलती करते हैं। जब हमने गलती ही नहीं की कोई, तो हम क्यों डरें? है ना, क्यों डरें? जैसे पतरस ने कहा कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि भला काम करके घूसे खाते हो, पिटते हो, तो परमेश्वर को ये भाता है। तो इस डर को भी अपनी ज़िंदगी से निकालें। मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मनुष्य के डर में नहीं जीना, परमेश्वर के भय में जीकर उसके ऊपर भरोसा रखकर अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है हर एक विश्वासी को। और एक डर है असफलता का या हार जाने का डर। कई लोग सोचते हैं कि वे सफल नहीं होंगे, इसलिए डरते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं ये जॉब मेरी बनी रहेगी या नहीं, मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सारे इसी प्रकार के और भी डर हैं जो हमें सताते हैं। असफलता का डर, पता नहीं मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं। ये वाले जो असफलता का और हार का भय है वो हमें सताता रहता है। यहोशू 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, हियाव बांध और दृढ़ हो, भय ना खा। हियाव बांध और दृढ़ हो, हियाव रखें अपने अंदर, दृढ़ता से खड़े रहें और किसी प्रकार के भय से ना डरें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी निडर होकर अपनी सेवा को करते रहे। बहुत सा विरोध हुआ उनका, बहुत लोगों ने उनको असफल करने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह के अंदर असफलता का कोई भी भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। यीशु मसीह ने 3.5 साल में वो काम करके दिखाया जो सैकड़ों साल में लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं था। भय था तो सिर्फ परमेश्वर का। और फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन देता है सामर्थ? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हमको जब सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है, इसलिए नहीं देता कि हम डर जाएं कि हम असफल होंगे या नहीं होंगे, हम हार तो नहीं जाएंगे, हमारी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, हम कैसे कामयाब होंगे। ये बेकार के व्यर्थ के डर हमें और पीछे लेके चले जाते हैं, क्योंकि जिस बात से हम डरते हैं वही हमारे ऊपर आ जाती है। और आखिरी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान और बुरी शक्तियों का डर हमें बहुत सताता। शैतान से हम बहुत डरते हैं। विश्वासी को अंधकार की शक्तियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। विश्वासियों को अंधकार की शक्तियों से, यानी कि शैतान और उसकी शक्तियों से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक वचन है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद लिखा है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। कौन? शैतान की बात हो रही है यहाँ पे। जो तुम में है, कौन है? हम में प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर है। तो यहाँ लिखा है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा हमें निर्भय बनाता है। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें निर्भय बनाता है। भय हमें कमज़ोर करता है, लेकिन विश्वास हमें मजबूत, ताकतवर, सामर्थ्य बना देता है, क्योंकि हमें पता है जिस पर हमने विश्वास किया है वो सबसे सामर्थ्य है, सबसे सामर्थ्य। एक गाना हम गाते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो बड़ा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, सारी सृष्टि का रचयिता है, उस पर विश्वास करने से हमारा जो हियाव है वो मजबूत होता चला जाएगा और हम किसी प्रकार के भय से नहीं डरेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तब हर प्रकार का भय हमसे दूर हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ, अब ये डर हमारे जीवन से चला गया। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। किसी के डराने से या किसी के डर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना शैतान से, ना संसार से, ना और किसी ऐसी बात से जो हमें विचलित परेशान करती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं,
सामर्थ्य का आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और लोगों को आप भी बताएं कि हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डर हो हमारे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का डर हो। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है क्या हनोक ने भी कोई पुस्तक लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप परमेश्वर के दास दासी हैं और वचन प्रचार करते हैं, जगह जगह जाकर आपके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज में जाने का, तो हमारी पुस्तक परचेज़ कीजिए। 20 बुक का सेट है। चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी के डराने से मत डरिए। अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय बना के रखिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।